तो ये आप मेरे पीछे देखिए। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो गाइस मैं पहले आई थी यहाँ पे, छोटी थी तब, मम्मी उनों के साथ आई थी। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आई हूँ और बहुत चेंज लग रहा है। लेकिन पौराणिक जगह है और पौराणिक चीज़ है तो बहुत ही अलग से लगती है, बहुत अद्भुत लगती है और बहुत ही अच्छी भी लगती है। तो गाइस यहाँ पे मुड़ाव भी बहुत भयंकर वाले हैं और यहाँ से गाड़ी मुड़ रही है हमारी। बताती हूँ। यहाँ पे बीच में एक छोटा सा मतलब गांव बोल सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे भी जब ऊपर किले पे आते हैं तो यहाँ पे भी लोग रहते हैं। और अभी गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम गाड़ी पार्क करेंगे यहाँ पे। चलिए। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं गार्डन में। ये छोटा सा ये गार्डन है अलग से। और अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ आ गए, गाड़ी पार्क कर दी है मयंक ने। और मयंक के हाथ में प्रसाद वगैरह माता जी को जो चढ़ाएंगे हम लोग। तो ये देखिए आप यहाँ से पूरा और वो कौन सी फैक्ट्री है तो पता ही नहीं था कितने टाइम तक, कभी निकलने ही नहीं हुआ था। तो वाह बहुत सुंदर, बहुत बहुत दूरी तक फैला हुआ है ये, बहुत आगे तक फैला हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखिए इतने सारे पेड़ पौधे हैं और ये मेरे को नहीं पता क्या है, बिकॉज सिंपल से ये कुछ ऐसा है नहीं। और ये किले का बैक साइड है माता जी के यहाँ का, ये देखिए आप। और कोयल बोल रही इतनी प्यारी सी, कू
अब नहीं बोल रही है यार। मैं बोली तो कोयल ही चुप हो गई। इतनी प्यारी लगती है मेरी आवाज़। कू 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 कू। तो गाइस देखिए, कू 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 कू। वाओ, नाइस, सो नाइस गाइस। यहाँ पे कोयल जैसा मैं बोल रही हूँ, मेरे बराबर बोल रही है वो भी। तो यार लगता है कि समझदार है यहाँ पे। कू कोयल कू कू कोयल। गाइस दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है, बट बहुत प्यारी सी आवाज़ है। और अगर है ना किसी इंसान का मूड ख़राब हो या मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो तो बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। और इतनी ठंडी ठंडी हवा, इन पेड़ों की इतनी बढ़िया छाया, और यहाँ पे कोयल बहुत प्यारी सी बोल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस, अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। सो गाइस अब हम आगे की तरफ, तो मैं दिखाती हूँ आपको इनका महल कितना प्यारा सा है। मतलब आज भी उनकी इस जगह पे आए हैं तो उनकी यादें सी आती है और अजीब सा ही लगता है, मतलब हलचल सा लगता है कि उस जमाने में कैसे क्या होता था। तो ये देखिए आप, छतरी। यार ये भी मेरे को तो ये आ गया 5वां दरवाजा। तलवार रखो ने मजबूत जी, रखो ने मजबूत, तू दर्द जोगण्या रजपूता में मजबूत। हाँ, तो ये चीज़ तो मम्मी को आती है, मेरे को तत्ता आता नहीं है, तो ठीक है, जितना है उतना मैंने बोल दिया। वाह, घोड़ा घोड़ा घोड़ा, हॉट हॉट, क्या बात है। तो गाइस यहाँ पे मतलब राजपूतों की माता जी भी है ये। तो जिन लोगों की भी मतलब शादी वगैरह होती है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे हमको आना ही पड़ता है। देखते चलते हैं माता जी के यहाँ पे। तो गाइस अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको विजय स्तंभ, देखिएगा आप। स्तंभ यहाँ पे जो युद्ध होता था, तो जो विजय होते थे, तो यहाँ पे आके ठेड़ ऊपर वाले में जाके डंगा बजता था कि साहब राजा जी जीत कर आ गए, मतलब युद्ध। तो बहुत बढ़िया बंदर। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ मंकी कैसे अपने बच्चे को लेके बैठा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। मंकी बैठी है, मैं दिखाती हूँ आपको। है? वाह, ये तो प्यारा सा बच्चा है। तो गाइस ये देखिए, मंकी मंकी मंकी। गाइस देखिए मंकी बेबी को कैसे लेके बैठी है उसकी मम्मी, कितना प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सा। मंकी बेबी, तेरे पास केला है ना, उसको दे। तो गाइज अब हम इनको एक बनाना देंगे, देखते क्या रिएक्शन होता है उसका। ना एक बनाना दे दो। तू देगा क्या? इधर आ जा, दे दे उसको। वाह जय बालाजी की। ये आया और आया, और खाना बहुत सारा आ गया, खाना बहुत सारा आ गया। ले इनको देना, और इनको भी दे। तो है ना, ये केला निकाल दो और बाकी है ना डिक्की।
about you, what can I do? I wanna know if you think of me too. Baby, come over, let me kiss you. Baby, come over, let me kiss you. How don't need you, how don't need you. Baby, tell me, baby, tell me. How don't need you, how don't need you. Baby, tell me, ओ नो खेल तेरे हाथ से छीन रही है वो। देता ना को तोड़ थोड़ा आधा तो कर ये दो 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 जाए ये तो नमन अरे वाने देता ना ऊपर में कर हाँ ये सब ले लिए एक बार। अरे ये तो कानू दे गुस्सा कर देंगे। हाथ में दे दो हाथ में दे दो हेलो खाओ मंकी ये चना लेता तो मंकी आओ भैया मंकी। तो गाइस देखिए बिल्कुल मेरे नजदीक बैठे हैं ये। जय बालाजी की बोलो, कोई नहीं बोल रहा है, बस खाने में मस्त हो रहे सब। चलो वो देखिए, उधर देखो, वो देखिए गाइस, छोटा सा बच्चा बैठा है। क्या हुआ? बेबी क्या? नहीं मोबाइल नहीं, मोबाइल से तो डर लगता है। वाह बहुत प्यारा। चलो सबको दे दिया। तो गाइस कितना मजा आया इनको देखे और इनका रिएक्शन देख के, और मेरे को ज्यादा
ही लेना भैया। हम आ गए हैं पद्मावती महल। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पद्मावती महल। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, आप भी देखिए। तो ये है यहाँ का छोटा सा गार्डन। यहाँ से ये सब कुछ दिख रहे हैं, किले वगैरह। और ये पद्मावती महल आ गया है। तो भाई बात सुनो, अब तो 5-7 मिनट में आ जाओ। आ गया। और यहाँ पे ये गार्डन और ये पेड़, इसकी कटिंग कितनी प्यारी सी कर रखी है, बहुत प्यारी सी कटिंग कर रखी है इसकी। और ये पद्मावती महल। और यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि पद्मावती जी यहाँ पे घूमा करती थी और यहाँ डांस करती थी। तो गाइस ये देखिए, ये महल है, इनमें घूमा करती थी। बारिश आती थी तो यहाँ आया करती थी बाहर। जो भी है मेरे को इतना पता नहीं है, पर जो बताते हैं वो मेरे को पता है। और चलिए चलो। तो गाइस यहाँ आ गए हैं हम, अंदर दूसरा दरवाज़ा पार करके एंटर हो गए हैं। और तो गाइज ये है पद्मावती जी का महल। मतलब अगर उनको कहीं बाहर देखना होता है, दूर देखना होता है, दूर दराज दूरबीन से, या अगर कहीं से कुछ पता करना होता है, और यहाँ पे जो राजा वगैरह लोग रहते थे, तो इन लोगों को भी यहाँ से कुछ देखना होता है कि कोई दुश्मन वगैरह या जो भी पहले मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती थी राजा महाराजाओं के, तो यहाँ से चढ़ के ये लोग देखा करते थे कि ये ना, कि मतलब है ना कहीं से कोई हमारा मतलब कोई दुश्मन तो नहीं लगे हैं या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है या जो भी है, तो यहाँ से पता करते थे यहाँ ऊपर चढ़कर। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, चारों तरफ दिखता है यहाँ से, तो खराब नहीं हुई है सच में। और ये कितने मजबूत होते थे इनके पाइप वगैरह, क्या बात है। तो गाइस ये देखिए आप, ये छतरी कहलाती है, पद्मावती जी की छतरी। यहाँ से देखा करती थी वो, यहाँ से चारों तरफ दिखता। और इधर रानी पद्मावती नहाने जाती थी, नहाती थी यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ उनका स्विमिंग पूल, ये देखिए। तो अभी तो काफ़ी गंदा सा हो गया है, लेकिन यहाँ से नहाया करती थी। और पीछे पूरा तालाब भरा हुआ था किसी समय में, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ से इनके मतलब जो भी सिपाही या राजा लोग जो भी है, तो इधर से आते हुए इनको दिखाई देते थे। इतनी दूरी से देख लेती थी कि कोई आ रहा है। और ये है यहाँ पे 3 जगहें ऐसी दे रखी है जिसे आप सब तरफ देख सकते हो। और वहाँ देखिए, वहाँ पे दूर छतरी दिख रही है, वहाँ भी जाया करते थे ये लोग। तो चलो, तो गाइस जितना मेरे को पता है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और नहीं समझ में आएगा, नहीं मेरे को पता चलेगा तो मैं किसी से पूछूंगी, ये थोड़ा बहुत पता करेंगे। ये देखिए आप तालाब, यहाँ पे पद्मावती नहाया करती थी। और बोलते हैं कि आज इस पानी को कोई टच नहीं करता है, ऐसा बोला जाता है। तो आप इस पे गाइज मतलब कोई जानवर भी नहीं जाता है इस पानी के पास में, ऐसा बोला जाता है यहाँ पे।
तो गाइस देखिए मैं बताती हूँ आपको किस रास्ते से पद्मावती जाया करती थी उधर समुद्र के उधर नहाने के लिए। तो ये देखिए आप, मैं दिखाती हूँ। अभी तो लॉक है यहाँ पे, बंद है। और यहाँ से ये रास्ता हुआ करता था और यहाँ से वो जाती थी। तो बहुत अंधेरा है और वहाँ आपको सामने से दिख रहा होगा फोकस, तो उस जगह पे तालाब है। इस रास्ते से जाया करती थी वो। और इसकी सीढ़ियाँ है नीचे, नीचे होके जाना पड़ता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे रानी पद्मावती आती थी अपनी सहेलियों के साथ में, यहीं पे तैयार होती थी। और यहीं पे मतलब जो भी फ्रेंड सर्कल वगैरह बातें वातें करना जो भी कुछ है तो यहाँ पे हुआ करता था। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और यहाँ पे छोटा सा ये बना रखा है जो भी है, ये देखिए। तो काफ़ी नॉलेज तो नहीं है पर ठीक है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और गाइस यहाँ पे एक तहखाने टाइप की है ना सीढ़ियाँ दे रखी है। तो इधर से भी ये गुप्त रास्ता है, तो इधर से भी जाया जा सकता था और यहाँ से भी चुपके से जाते थे। तो ये सीढ़ियाँ हैं, अभी यहाँ तो लॉक है तो अंदर नहीं जा पाएंगे। मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ जल्दी से, बिकॉज टाइम हो रहा है तो अभी निकाल देंगे हम लोगों को। तो जल्दी जल्दी गाइस मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। अब कोठियाँ यहाँ पे ये लोग रिया करते थे, राजा महाराजा वगैरह। ये देखो इस तरह की कोठियाँ हुआ करती थी इनके। और आज भी काफ़ी सफाई है यहाँ पे, गंदा तो नहीं है। और यहाँ पे रानियाँ वगैरह बैठा करती थी। ये देखिए ये इनकी खिड़कियाँ हुआ करती थी। और एक रूम ये रहा और एक कोठी ये रही और ये सारी कोठियाँ ही हैं इनकी। यहाँ पे ये लोग सब बैठा करते थे। और चलिए यहाँ पे है इनका फिर से गुप्त दरवाज़ा। गुप्त दरवाज़ा है, इधर से जाया करते थे। अभी लॉक है, इसमें कोई नहीं जाता है, अलाउ नहीं है, मना है। तो ऐसा बताते हैं यहाँ के गाइड लोग में। और फिर से मतलब पद्मावती जी का महल तो ऐसा ऐसे भूल भुलैया समझ ही नहीं पड़ रही। ये बाथरूम है, ये बाथरूम हुआ करता था एकदम सिंपल सा। यहाँ पे पानी के बड़े बड़े से घड़े रखे जाते थे इसके पास में। और एक बाथरूम और है यहाँ पे, ये रहा। तो यहाँ पे भी पानी के लिए सप्लाई तो था ही नहीं, पाइप नल वगैरह ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे बड़े बड़े भगोने वगैरह घड़े ये भर के रखे जाते थे। और यहाँ पे ये डस्टबिन यहाँ, और ये आ गया गार्डन। चलो घूम घाम के। तो गाइज अब मैं दिखाने जा रही हूँ मेन ऑफ द पॉइंट। ये चीज़ तो आज तो देखने को नहीं मिलेगी। ये राजा महाराजा के यहाँ दरवाजे हुआ करते थे, इतना मजबूत दरवाजे है ना, मतलब मेरे हिसाब से 50 लोग भी हो ना तो नहीं हिल पाएगा, ये इतना बड़ा है। तो अब ये दरवाजा देखिए बहुत बड़ा है। तो गाइस आज के हिसाब से तो ऐसी चीज़ तो देखने को मिलती ही नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, बढ़िया दरवाज़ा एकदम मजबूत वाला। और इधर क्या है, चलो। तो गाइस यहाँ पे रानियाँ वगैरह जब बारिश वगैरह हुआ करती थी, हरियाली आया करती थी। तो वैसे भी नेचुरल अगर शाम के टाइम में सब लोग लेडीज़ यहाँ पे आया करती थी और यहाँ पे इंजॉय करा करती थी। और यहाँ पे ये पेड़ बहुत प्यारा सा है, इसकी पत्तियाँ कितनी प्यारी सी है, पता नहीं मेरे को काहे का है, बिकॉज बहुत प्यारा लग रहा है। और फिर से हम आ गए हैं पद्मावती के महल के इधर, जहाँ पे पद्मावती नहाती थी अपनी सहेलियों के साथ में। तो यहाँ से आप पूरा क्लियर देख लेंगे। ठीक है, तो हो गया। तो गाइस यहाँ से पद्मावती, रानी पद्मावती नहा धो के तैयार हो गए, नहीं सॉरी नहा के, और वहाँ जाया करती थी उस सामने महल में। और फिर उस महल में तैयार होती थी और बोलते हैं उसमें चारों तरफ कांच लगे हुए शीशे। तो चलो, तो 1 घंटे से भी अभाव हो गया है, जल्दी से जाना पड़ेगा। गार्ड चिल्लाएंगे। 1 घंटे की हमको अथॉरिटी दी थी उन्होंने कि जल्दी से जाके आप इसका टूर करके आओ। तो 1 घंटे के अंदर मैंने सारे महल में, मतलब 1 घंटा भी नहीं लगा है, नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी दौड़ना पड़ा था। तो चलिए अब बाहर चलते हैं, महल के बाहर।
तो गाइस अब मैं आपको लेके चलती हूँ पद्मावती। यहाँ पे आती थी, वाओ बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे जो मीटिंग वगैरह हुआ करती थी, यहाँ से देखिए आप, सब जगह सीट लगी हुई है, स्ट्रेट बाय स्ट्रेट सीट लगी है। तो यहाँ पे सब लोग बैठा करते थे, जैसे कि मैं बैठती हूँ यहाँ पे ऐसे। तो और यहाँ पे इनकी मीटिंग हुआ करती थी। और यहाँ पे जो कोई कुछ भी करता था गलत, तो जैसे सूली पे यहाँ से बांधा करता था, संकड़ी से बांध दिए थे हाथ से। और चलो तो गाइस ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पौराणिक। मेरे को तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि मैं राजा महाराजा के टाइम में आ गई हूँ। तो गाइस सुबह सुबह सब लोग यहाँ से जो उठते थे, राजा महाराजा वगैरह जो भी कुछ यहाँ पे जितने भी लोग रहते, तो दिन की शुरुआत होती थी इनके यहाँ से माता जी के मंदिर से। क्या नाम माता जी का? कालका माता का मंदिर है ये। और यही देवी है, तो इनकी रक्षा करती थी, इनके लिए पग पग पे खड़ी रहती थी। और एक छोटी सी लावणी है जो मेरी मम्मी बोला करती है, मेरे को तो आती नहीं है, महाराणा प्रताप की और इनकी। तो शाम का समय हो गया। तो गाइस बहुत सालों पुराना ये पेड़ है, यहाँ पे जामुन उस समय भी लगा करते थे। और रानी पद्मावती यहाँ से जामुन खाया करती थी। ये देखिए इतना जाड़ा और पुराना पेड़ है, बहुत शानदार। और यहाँ पे ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ है, विशाल पेड़ है ये। और यहाँ पे इस पेड़ पे जामुन लगते थे, और आज भी जैसा है वैसा ही है ये पेड़। ये देखिए आप, बहुत भव्य पेड़ है ये, बहुत ही। ये ऊपर मंकीज बैठे हैं, वो खा रहे हैं। तो हमको तो मिलेंगे ही नहीं, नीचे नीचे तो बंदरों ने खा लिया, अब ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकता। चलो कोई नहीं। गाइस यहाँ पे देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं, और मंकीज को देखिए कितने पेड़ का मजा ले रहे जम के। ये देखिए आप यहाँ पे बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं ये सब चीज़। तो चलिए हम लोग आ गए हैं बाहर। सो गाइस अब हम जा रहे हैं माता जी के मंदिर में। चलिए मैं आपको माता जी के वहाँ के, मतलब मैं तो क्या करवाऊँगी, भगवान ही अपने दर्शन देंगे, भगवान ही अपनी वो दे सकते हैं, हम तो तुच्छ हैं। तो चलिए सो गाइस चलिए अब मंदिर आ गए हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर में। तो ये देखिए यहाँ पे रोज़ शेर को इनको तिलक किया जाता है। ये देखिए रोज़ तैयार किया जाता है। ये भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ पे शिव जी भगवान का। बम बम मोशन करवा दूँगी थोड़ा सा ऊपर जाके, इससे ज़्यादा आगे ले जा नहीं सकते, क्या मना करते हैं। तो यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। ये गणेश जी, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। तो गाइस ये देखिए मैं आपको माता जी के दर्शन करवा देती हूँ यहीं से। ये देखिए आप, देखिए गाइस यहाँ पे, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरे को माँ ने चुनरी उड़ाई है। तो आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि पंडित जी ने मेरे को लाके ये चुनरी दी है। तो ऐसा ही है कि मम्मी मेरे लिए ड्रेस लेकर आई है और मैंने पहनी है, तो मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस लेके गई है, बहुत सुंदर लग रही है। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे पे ये चुनरी कैसी लग रही है जो मेरी माँ ने मेरे को दी है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मंदिर, और मंदिर की प्रतिमा और यहाँ की कला। ये देखिए आप, कितनी प्यारी कला है।
तो गाइस इतनी प्यारी कला और इतने प्यारे कलाकार हुआ करते थे पहले, मतलब आज तो ऐसे देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो उस समय में मतलब कितना दिमाग चलता था लोगों का और कितनी मेहनत लगती थी इन चीज़ों में, इस कारीगरी में बहुत मेहनत लगती थी। हाँ तो गाइज़ बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब यहाँ पे कारीगरी होती है। और मतलब रोज़ के इतने यहाँ पे आते हैं लोग, और मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे आप मैया रानी से जो भी मांग के जाएंगे या जो भी कामना करेंगे, माँ आपकी हर कामना पूरी करेगी, ऐसा यहाँ पे बोलते। और यहाँ पे बोलते हैं कि माता जी की पीठ के पीछे तो ऐसा बोला जाता है कि इसको चिपकाया जाता है, और इनको आप चिपकाएंगे आपकी हर मनोकामना ऐसे पूरी होती है। तो आप इसको चिपका सकते हैं, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ये चिपकता है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि चिपक जाए। जय माता की। तो गाइस मेरा तो चिपक नहीं रहा है, तो यहाँ पे चिपका देते हैं। तो गाइस मेरा भी मैंने जो पैसे यहाँ लगाए वो चिपक गए हैं, ये देखिए आप। और बस मैया से यही है कि सबका मंगल करिए और सबके घर में सुख संपदा रखिए, सबकी रक्षा करिए और सबको मंगल ही मंगल होए, यही मेरे दिल से कामना है सबके लिए मैया रानी से। और तो गाइस मैया रानी के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और मैया रानी ने बहुत ही अच्छे से दर्शन दिया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है, मैया रानी ने मेरे को चूनर दी है, तो वो तो वैसे ही हो गया जैसे बेटी पियर जाती है और मम्मी उनको ड्रेस देती है, वैसा मेरे साथ हो गया है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ माता जी के यहाँ पे, और मेरे को भी है ना मेरी मैया ने ये ड्रेस करवा दी है, तो मैंने पहन ली। और यहाँ पे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय भोलेनाथ, ओम महाकालाय नमः, ओम कालकलाय नमः, ओम काल कपलाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवतराय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः, ओम सदोजाताय नमः, ओम वानदेवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम कालकपाय नमः, ओम अवधूतेश्वराय नमः, ओम, मतलब बहुत सारे नाम हैं, 108 नाम मैं बोल लेती हूँ, बट अभी काफ़ी टाइम हो गया तो याद नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा ओम नमः शिवाय। ये तुलसा मैया। तो गाइस यहाँ पे जो भी मन्नत रख के जाते हैं अपनी, चाहे जैसी मन्नत हो यहाँ पे रख के जाते हैं तो मातेश्वरी उनकी मन्नत पूरी करती है। तो यहाँ पे ये लोग अपना मन्नत रख के जाते हैं तो मैया रानी उनकी मन्नत पूरी करेगी। फिर वो लोग आएंगे, जैसा उन्होंने फिर कुछ बोला होगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसा भी है तो फिर उनको ये करना पड़ेगा। तो चलो अच्छे से दर्शन हो गए बढ़िया से, और अभी चलते हैं। जय मैया रानी। तो गाइज़ मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे माता जी यहाँ पे मुर्गे हैं, तो मैंने भी देखा तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी मन्नत रखता है, किसी को लकवा होता है, पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि मुर्गे की मन्नत रखते हैं तो जो अगर ठीक हो जाए तो यहाँ पे मुर्गे छोड़ने पड़ते हैं। मतलब जैसे भी हो तो यहाँ पे मातेश्वरी उनको ठीक करते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे आरती शुरू हो गई है, तो चलेंगे हम आरती में। गाइस अब मैं आपको करवाती हूँ माता जी के दर्शन, जो है नागणेचिया माता जी। जय हो नागणेचिया माता जी। साक्षात मातेश्वरी का चेहरा देखो, जैसे मातेश्वरी साक्षात खड़ी है। माता जी को चेहरा कितना सुंदर लग रही है। नागणेचिया माँ देखो, साक्षात चेहरा देखो, कितना सुंदर चेहरा है। ये मातेश्वरी, ये माता रानी। ये कौन से देवता? ये कलाबाग जी।
और ये चट्टान, ये है कलाबाग जी। छाया मिले हरदम आपके, आपका हाथ हो जीवन के हर मोड़ पर, बस आपका आशीर्वाद। वीर शिरोमणि रत्न जयमल कला जी क्षत्रिय सेवा संस्था। तो गाइस यहाँ पे कलाबाग जी और नागणेचा माता का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। और नागणेचा माता जो साक्षात मातेश्वरी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, साक्षात मातेश्वरी है यहाँ पे। जय हो मैया रानी। और यहाँ पे कलाबाग जी के दर्शन करा देते हैं आपको। और चलिए यहाँ पे कलाबाग जी, जय हो कलाबाग जी। अद्भुत दर्शन। फिलहाल मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।